डॉक्टर अनिल जैन, सब लोग इस बात पे अपने अपने दावे कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो शानदार भाषण था, प्रधानमंत्री जी ने धो के रख दिया। राहुल गांधी की टीम कह रही है कि सरकार जवाब ही नहीं दे पाई, राहुल गांधी ने आज वो सब कुछ दिखा दिया। आपको क्या लग रहा है कि पूरे दोनों मामलों में भारी कौन था, कौन किससे ज्यादा भारी था? संजय जी, भारी की अगर आप कंटेंट की बात करते हैं, हाँ नहीं, तो जो वजन कंटेंट, की बात नहीं है, बस केवल कंटेंट की बात है। हाँ हाँ, तो जो कंटेंट की बात है, तो राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, मैं उसने मतलब मुझे चंबित किया। इतना अच्छा भाषण, बेशक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जो कुछ हुई है उसके बावजूद भी मैं नहीं सोच सकता था कि वो इतना अच्छा भाषण देंगे। एक अभूतपूर्व परिवर्तन उनमें देखा। और वो एक आम राजनेता की तरह नहीं बोल रहे थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्टेट्समैन बोल रहा हो, एक विजनरी स्टेट्समैन जो 5 साल 10 साल आगे की सोच करके चलता हो, एक ऐसे स्टेट्समैन की तरह वो बोल रहे थे। और प्रधानमंत्री जी का भाषण जो था, वो मुझे प्रधानमंत्री जी के जो एक लेवल होता है, जो एक स्टेटस होता है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के मुख से आना चाहिए, जैसे कभी हम अटल जी के मुख से सुनते थे, वैसा भाषण मुझे नहीं। वो ऐसा लगता था जैसे किसी मोहल्ले स्तर की, गांव स्तर की जो राजनीति होती है, उसका प्रधान होता है, वो दूसरे को उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, कभी हंसता है, कभी झेपता है। गंभीरता जो एक प्रधानमंत्री के भाषण में होनी चाहिए, जो आपको मनमोहन सिंह जी के भाषण में दिखती थी, वो गंभीरता देखने को नहीं मिली। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी का भाषण देश की जो बुनियादी समस्याओं को लेकर था, जो बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो महंगाई का मुद्दा, जो घटती आय का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो वो असली मुद्दे हैं जो देश के लोगों को प्रभावित करते हैं, और वही मुद्दे होने चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने दुष्यंत जी का एक शेर पढ़ा, तो मुझे भी एक शेर दुष्यंत जी का याद आ गया कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग मयस्सर नहीं पूरे शहर भर के लिए। तो कहाँ आप ये वायदा करके आए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, साल 15 लाख आएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छे दिन आएंगे। और कहाँ आप आज इस बात को कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोग जिनको मैं मुफ्त अनाज दे रहा हूं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरा सुरक्षा कवच है, वो आपकी बातों में नहीं आने वाले। आप इस स्तर को देखिए किस तरह का। और जो शीतल जी ने कहा, जो इन द रूम, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, जिसकी चर्चा है, अदानी का जो मामला है, पूरे देश में पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलना। तो ये एक अवॉइड कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जिसको कहते हैं कि मुद्दों से मुंह चुराने वाली बात। हम जब 8वीं क्लास में गए बचपन में, तो पहली बार बोर्ड का एग्जाम सामने आया, तो जो बड़ा डर लग रहा था, बोर्ड का एग्जाम पता नहीं कैसे होता है। तो जो हमसे 1-2 साल सीनियर लोग थे, जो 8वीं पास कर चुके थे, तो उन्होंने समझाया कि बोर्ड के एग्जाम में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप अगर नहीं भी आता प्रश्न का उत्तर, तो भी किस ऊपर से कोई हेडिंग लिख करके और नीचे फिल्म की कहानी लिख दो, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है उसका पता समय नहीं होता इतना कि आपके एक एक चीज को वो पढ़े। तो प्रधानमंत्री जी ने मतलब वो सवाल चना और जवाब गेहूं, या सवाल गेहूं जवाब चना वाली बातें थी, जो मुद्दे उठाए गए थे प्रधानमंत्री में पिछले 2 दिन में, उन मुद्दों के ऊपर तो कोई उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और संजय जी, मैं तो सिर्फ कहूंगा, एक फिर दुष्यंत जी का एक शेर जो मेरे को याद आ गया कि ये जिस्म झुककर बोझ गहरा हुआ होगा, ये जिस्म बोझ दबकर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री जी जो 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 11 करोड़ किसानों को भाई हर महीने पे पैसा खाते में पहुंच रहा है, ये सजदा नहीं कर रहे, ये बोझ से दबे हुए हैं, इसलिए झुके हुए हैं। जी संजय जी। लेकिन अनिल जी, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ एबीपी चैनल मेरे सामने चल रहा है, उसमें ये कि प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ दिया। प्रधानमंत्री के हेडलाइन भाषण से विपक्ष पसीने पसीने। और रूपका लियाकत जी ने एक ट्वीट किया है, खड़गे जी ने कुछ एंकर्स का बिना नाम लिए ये कहा कि टीवी चैनल के एंकर खरीद लिए गए हैं।
नाम किसी का नहीं था, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत कही जाती है। रूपका जी ने ट्वीट किया है कि अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूँ, उसी संसद में साबित करें कि सरकार ने कौन कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की ली होगी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर माफी मांगिए, ये रूपकल याकत जी ने कहा। मैंने मुझे लगा कि बहुत जोश आया है, एबीपी देख रहा था, वही लग रहा था विपक्ष के ताले पड़ गए, तो मैंने उनको लिखा भी, ट्वीट भी किया कि रूपकल जी को जवाब दिया कि अगर दिन भर गोदी मीडिया के चैनल हिंदू मुसलमान ना करते, किसानों को खालिस्तानी और आतंकी ना कहते, सवाल सत्ता की जगह विपक्ष से ना करते, तो आज ये फजीयत ना होती। मैडम, आप अपने चैनल के मालिक से कहिए कि अब समय है, बता दें कि किस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कितने करोड़ों के ऐड मिले हैं, शायद सच बोल दें। तो ये जो टीवी चैनल के एंकर बेचारे बदनाम होते हैं, पैसा मालिक लेता है। और मैं ये बात तो अनिल जी मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, कई फोरम पे कह रहा हूँ कि जब पारदर्शिता की बात आती है तो हर राज्य सरकारों को अपना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है उसके वेबसाइट पे लिखा जाना चाहिए कि इस चैनल को, इस अखबार को, इस मैगजीन को हमने इतने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए हैं। क्योंकि आप देखते होंगे जो सर्वे आते हैं उसमें एक बड़ी मैगजीन है, वो एक मुख्यमंत्री को नीचे कर देती है, फिर पता चलता है कि उस राज्य से उस मैगजीन को 4 करोड़ का विज्ञापन मिला, तो वो मुख्यमंत्री ऊपर आ जाता है, फिर इंडिया का मूड बदल जाता है। तो आज जो खड़गे जी ने नाजुक नस दबा दी, रूपका जी का जो ये कमेंट आया और जो एबीपी पे चैनल पे चल रहा है कि विपक्षी तो हवाइयां उड़ गई और ताले पड़ गए, मोदी जी ने जादू कर दिया, आप कुछ अलग बता रहे हैं और चैनल कुछ अलग बता रहे हैं अनिल जी। संजय जी, मैं वो बता रहा हूँ जो जनता बताती है। रूबिका जी पिछले दिनों पटना गई थी पब्लिक के बीच में, और वहां पे पब्लिक ने रूबिका जी को क्या सुनाया, हम में से काफी लोगों ने देखा है। तो जो जनता है वो सच बोलती है। जनता के बीच में जो वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं सार्वजनिक सभा में जाते हैं, आपका तो बहुत चैनल नहीं है ये यूट्यूब का, आपको पब्लिक कैसे, आप देखिए, यही मापदंड है असली। डॉक्टर अनिल, हर जगह व्यवस्था एक जैसी है, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं देगा तो आप जबरदस्ती जवाब तो ले नहीं लेंगे। जनमानस में अभी भी राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत तेजी से आ जाता है। इधर राहुल गांधी बोल रहे थे और अडानी के शेयर 25% बढ़ गए, वो अभी फिर पैक कर गया। और एक पत्रकारों की भी लॉबी बन गई, राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद। आप संसद में प्रधानमंत्री से 1000 सवाल पूछे, वो जवाब ना दे तो आप करेंगे क्या? संजय जी, एक शतुरमुर्ग नाम का एक प्राणी होता है, तो जब तूफान आता है तो वो अपना मुंह जो है वो रेत में दबा लेता है और वो सोचता है तूफान नहीं है, लेकिन तूफान है असलियत में। तो इस समय जो लोगों की परेशानी है, चाहे बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, घटती आय को लेकर के, और तमाम और दूसरी तरह की, तो वो तो है। अब मोदी जी उस पर जवाब देंगे नहीं देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 2024 का चुनाव आएगा और उससे पहले जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, मेरा मानना यह है कि जनता उसमें मोदी जी को जवाब देगी। बेशक मोदी जी पार्लियामेंट में जवाब दें ना दें। और फिर वही दुष्यंत कुमार जी का एक, मेरे को फिर 2 लाइनें याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। तो गंगा तो हिमालय से निकलेगी, उसको कोई मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में सही एक आग है, आग कहीं नजर तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी तो होनी चाहिए।